हेलो। तो आज हम 10th क्लास का 4th चैप्टर है भूगोल का कि खनिज और ऊर्जा संसाधन। उसमें से कुल आपके 4 नंबर के प्रश्न आएंगे। 4 नंबर का प्रश्न एक ही है आपका मानचित्र वाला, है ना। तो मानचित्र में जगह आएगी वो इसी चैप्टर में से आएगी। और जो इम्पोर्टेंट मानचित्र है वो मैं आज आपको बताता हूँ कि उनमें क्या क्या याद करना है ना। तो पहला मानचित्र आपका महत्वपूर्ण खनिज वाला है, ठीक है। तो खनिज में आप ये याद रखना कि आपको सबसे इंपॉर्टेंट ये लौह अयस्क की खाने और लौह अयस्क के चित्र, है ना। ये दो आपको इंपॉर्टेंट याद होने चाहिए। और एक निर्यातक पत्तन है बंदरगाह वाले सारे। तो लौह अयस्क की खानों में ये देखिए आप, एक तो चित्रदुर्ग इंपॉर्टेंट है, एक रत्नागिरी, एक चंद्रपुर, एक दुर्ग, एक बेलाडीला, एक मयूरभंज और इधर चिकमंगलुरु और कुद्रेमुख। तो ये आपको याद रखनी है क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है और मैप वाले क्वेश्चन में यही पूछा जाता है। दूसरा आपको याद रखना है पत्तन, है ना। बंदरगाह कौन कौन से है, तो बंदरगाहों में एक पारादीप, एक विशाखापट्टनम, एक आप याद रख लेना ये गोवा, गोवा में मारमागाओ और एक मंगलुरु, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट बंदरगाह है जो आपको याद रखने हैं। इस वाले मैप से आप बस इतना ही याद रखिएगा, आपका काम हो जाएगा। अगला एक और मैप है ऊर्जा संयंत्र वाला। तो ऊर्जा संयंत्र में इसमें आणविक ऊर्जा के जितने भी केंद्र है वो आपको याद रखने, जैसे कल्पक्कम है तमिलनाडु, ये कर्नाटक का केगा है। तो ये जैसे आप रावतभाटा है, नरोरा है ना? केगा, काकरापारा और तारापुर। तो ये आपको याद रखना है, बस इसमें से इतना ही याद रखना है, इसके सिवाय नहीं आएगा। तीसरा आपको एक इम्पोर्टेंट और मैप आता है इसमें जो कि परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के बारे में होता है ना। इस ऊर्जा स्रोतों में आपको कोयले की खानें और कोयले के क्षेत्र क्षेत्र तो आपको पता ही होगा, ये जो पूर्वी में आता है, पूर्वी भारत में ये है। लेकिन कोयला खाने आपको इम्पोर्टेंट रूप से याद रखनी है और कुछ तेल क्षेत्रों के नाम, बस दो ही याद रखने हैं। कोयला खानों में अगर आप इम्पोर्टेंट देखें तो सिंगरेनी, सिंगरौली और ये सिंगरैनी, तलचर, सिंगरौली, बोकारो, रानीगंज, बस ये आपको याद रखना है। ऐसे आपका काम हो जाएगा। ये इम्पोर्टेंट है जो आपको याद रखना है। फिर देखिए, फिर आप क्या आते हैं, इस पे आ जाते हैं तेल क्षेत्रों के बारे में ना। तो तेल क्षेत्रों में जो इम्पोर्टेंट आएगा वो मुंबई हाई है एक तो, एक आपका हजीरा याद रखना है, एक आपको गुरुग्राम याद रखना है, एक जगदीशपुर याद रखना है और फिर आपको ये डिगबोई ना, डिगबोई और ये नजीरा, बस ये याद रखना है। बस इतने ही आएंगे। ये प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र है और मैप में आपको 4 नंबर का सवाल आएगा और 4 नंबर के सवाल में ये 3 मैप आपको प्रमुख रूप से याद करना है। बस ये 3 मैप आपने अगर बड़ी आसानी से या जैसे भी करके याद कर लिए तो आपके पूरे इस मैप वाले क्वेश्चन में से 4 नंबर फिक्स है ना। इन 4 नंबर को आपको कोई रोक नहीं सकता कि आपको 4 नंबर आने ही आने, ठीक है। ओके, थैंक यू।